राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आरती शर्मा। मैंने बनाया है एक ब्लॉग जन्माष्टमी पर। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे यहाँ पर प्रथा चली आई है, जैसे भी मेरे यहाँ पर होता है, तो मैं उस ब्लॉग के अंदर वही चीज़ें डालती हूँ। जैसे मैंने पिछली बार राखी का डाला था, तो उसके अंदर मैंने जैसे सलोने पूछते हैं हमारे में, जैसे मतलब सीताराम सीताराम लिखते हैं और सेमी से सलोने पूजे जाते हैं, तो मैंने वही किया था। इसी तरह से मैंने अभी जो बनाया है जन्माष्टमी का ब्लॉग, तो वो प्लीज़ आप देखिए, शायद आपको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि उसमें मैंने शुरू से ही सारी चीज़ें डाली हैं। जब से मैंने वहाँ के लिए शॉपिंग करी है, शॉपिंग करने के बाद फिर यहाँ पर घर में उनके लिए गोला पाक मतलब मिठाई बनाई है, घर में ही कतली बोलते हैं उसे, वो बनाई है। और उसके बाद उनकी ड्रेस लेकर आई हूँ, फिर उनको भोग लगाया है, उनकी आरती करी है, उनकी पूजा करी है। जिस तरह से भी मतलब जन्माष्टमी का त्यौहार मेरे घर के अंदर होता है, हमारे परिवार में होता है, खानदान में होता है, उसी तरह से मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ उस चीज़ को। मैं हर चीज़ दिखाती हूँ, छोटी बड़ी प्रथा सब दिखाती हूँ कि हमारे में क्या होता है। तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, मैं कान्हा जी की ड्रेस लेने के लिए आई हूँ। कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस है ये। कान्हा जी के कपड़े भी लाने ज़रूरी थे और नए कपड़े पहनाने होते हैं ना जन्माष्टमी वाले दिन, तो इसलिए मैं निकल आई थी मार्केट और मैंने ये पसंद की है। आपको कैसे लगे ये बताइए। छोटो ले में उल्टो इतना बड़ा खा लगाएगी। नीसी की बात अलग है, उनको बड़ा मंदिर है, अपना ना बड़ा मंदिर। जैसा कि बोला जाता है कि भाई कान्हा जी का जन्मदिन है, तो फिर मैं भी आ गई थी केक लेने के लिए। और देखिए, मैंने केक पसंद किया। फिर एक कान्हा जी के लिए येलो और वाइट जो है वही वाला मैंने पसंद किया था, और वही केक मैंने कान्हा जी के लिए लिया भी है। देखिए कितना अच्छा केक है, कितना अच्छा लग रहा है। आपको देखने में लग रहा है कितना प्यारा डिज़ाइन है। यही मैं लेने के लिए मार्केट गई थी कान्हा जी के लिए, क्योंकि उनका जन्मदिन मनाना था भाई। अब मुझे बनानी थी घिया की कतली, घिया की बर्फ़ी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई पहले घिया घिस लेते हैं। घिया घिसने के बाद, इतना सारा घिया है, इसको घिस के उसके बाद मैं बनाऊंगी इसकी बर्फ़ी। और ये बनाई है मैंने घिया की बर्फ़ी। और ये कुछ बैलून है जो मेरे को डेकोरेशन करनी है मंदिर की, जहाँ पर कान्हा जी बैठेंगे। ये तो सभी जानते होंगे कि कान्हा जी के जन्म से पहले कान्हा जी को खीरे, सालिग्राम को खीरे में रखा जाता है। सालिग्राम ना हो तो छोटे से अगर कान्हा जी है तो उनको भी खीरे में रख सकते हैं। अब कान्हा जी का स्नान कराया जाएगा। जैसे मतलब 12 बज चुके हैं और मंदिर से भी आवाज़ आ गई है कि हाँ भाई कान्हा जी का जन्म हो गया है। तो अब इनको चंदामृत से नहलाया जाएगा। 2 कान्हा जी हैं, 2 ठाकुर जी हैं, तो दोनों को नहलाया जाएगा। अच्छे ये चंदामृत बनाया है मैंने। दूध, दही, शहद, बूरा और तुलसी का पत्ता, गंगा जल, ये सब कुछ डाल के चंदामृत जो बनता है उससे देखिए आप कितने अच्छे से इनको नहलाया जाएगा। एक बार चंदामृत से, फिर साफ पानी से इनको नहलाया जाएगा। और साफ पानी से नहलाना, फिर ये हट जाएगा ना। तो अब ये से हटा दे, ये कपड़े हटा दो। कपड़े जरूर दिखा दिए एक बार कपड़े दिखा दिए जरूर तुम्हें। नहीं ये, हाँ निकर तो साइड में रख ले। नहीं, नहलाने के बाद इनको देखिए नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। नए जो मैं कपड़े, जैसे इनका निक्कर खरीद के लाई थी, और इनके कपड़े हैं, इनकी ज्वेलरी है,
इनका सेट है, गले का है, और भी वो क्या नाम है, मोर पंख वगैरह सब कुछ है। अभी इनको कितना सुंदर सजाया जाएगा, आप देखिए। मम्मी के ये तो हटा, ये इस पे सोएंगे क्या? नहीं, इस पे वो खाली रहेगा 6 दिन तक। 6 दिन के बाद उधर से सोएंगे कहाँ ये? उधर ही सोएंगे। बैठे बैठे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, लेट के उधर शालीग्राम आ जाएंगे उधर। और लगाना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने आज बनाया है छठी का ब्लॉग, क्योंकि आज कान्हा जी की छठी है। तो मैंने कान्हा जी की छठी का ब्लॉग बनाया है, और मैंने कान्हा जी की जन्माष्टमी का ब्लॉग भी अभी नहीं डाला था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि भाई मैं जन्माष्टमी का और छठी का ब्लॉग साथ में डालूंगी कंबाइन करके। तो मैंने इन दोनों ब्लॉगों को एक साथ डाला है। पहले आप देखिए पूरा जन्माष्टमी का ब्लॉग, और उसके बाद
कान्हा की छठी का ब्लॉग होगा। और जन्माष्टमी में भी जैसे जैसे हमारे में भाई रीति रिवाज हैं वैसे बनाया है। और उसके बाद छठी का भी मैंने वैसे ही किया है कि मतलब पहले मैंने कढ़ी बनाई, चावल बनाए और उसके बाद कान्हा जी को नहलाया है। नहलाने के बाद क्या नाम है, काजल भी मैंने जैसे घर में बनाते हैं हमारे में सरसों के तेल का जो काजल बनाते हैं, जैसे बच्चे को लगाया जाता है तो घर का ही पारा जाता है काजल, वैसे ही मैंने कान्हा जी के लिए काजल पारा है और काजल भी उनको लगाया, नए कपड़े भी पहनाए हैं और फिर उनको कढ़ी चावल से भोग भी लगाया है। तो किस तरह से मैंने छठी पूजी है, किस तरह से जन्माष्टमी की है और उसके बाद किस तरह से छठी की है, वो सब आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बहुत आभारी होंगी अगर आपने मेरा ब्लॉग पसंद किया और प्लीज़ मुझे बताइए भी कि आपको ब्लॉग कैसा लगा है, कमेंट करके प्लीज़। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच। कान्हा जी की अब छठी की तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें आपको पता ही, अब सब जानते हैं कि कढ़ी चावल से इनका भोग लगता है। तो अब मैंने तैयारियां कर दी है कढ़ी बनाने की। तो ये पकोड़े बनाए जा रहे हैं अभी। पहले पकोड़े बनेंगे, फिर उसके बाद में पकोड़ों को हटाकर साइड में कर दूंगी। फिर उसके बाद जो कढ़ी का प्रोसेस होता है आगे का, वो स्टार्ट होगा। सब देखिए, आपको मैं सब दिखाऊंगी। अब बनाने जा रही हूँ मैं कढ़ी। अब देखिए आप, ये कढ़ी में मैंने डाल दी है छाछ है और उसमें बेसन है और कुछ मसाले भी हैं। तो कढ़ी का तो आप लोगों को पता ही है भाई, कढ़ी जितनी चलाई जाएगी उतनी ही टेस्टी बनेगी, जितनी वो उबलेगी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो काफ़ी देर तक इसको चलाना पड़ता है। उसके बाद जो पकौड़े बना रखे हैं देखिए आप लोग, ये पकौड़े बने हैं कढ़ी के। पकोड़े भी मैंने कढ़ी में डाल दिए और कढ़ी भी मेरी अच्छी सी लग रही है, जैसे बन गई है। और जितनी जल्दी कढ़ी बन जाएगी उतनी जल्दी अच्छा है। उसके बाद मुझे चावल भी बनाने हैं, तो कढ़ी चावल बनेंगे और थोड़ी सी बनेगी पूड़ियाँ। तो ये कान्हा जी का भोग होता है कढ़ी चावल पूड़ी। और नॉर्मली जो दूध जो हम डेली उनको पिलाते हैं वो दूध होता है उनका जन्माष्टमी वाले दिन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे छठी होती है इस तरह से, वैसे ही मैंने छठी की है। और छठी के तुरंत बाद ही इन्हें मतलब यहाँ से हटा दिया जाएगा और मंदिर में रखा जाएगा। तो अब मैं इनको यहाँ से हटाने वाली हूँ, मतलब कि आई मीन झूले पे से उतारने वाली हूँ। 6 दिन प्रॉपर ये झूले पे रहते हैं और इनको झूला भी हम लोग इस तरह से झुलाते रहते हैं। और अब इनको झूले पे से उतार के और इनको मंदिर में विराजमान किया जाएगा। तो आगे की वीडियो देखिए। श्री
और यहाँ पर होती है मेरी पूजा ख़त्म। और अब मेरे को इनको कान्हा जी को ले जाना पड़ेगा अंदर मंदिर में, क्योंकि सारी विधि कर ली है मैंने। और अब इनको झूले पे से उतारना है तो इनको मंदिर में रखना पड़ेगा। तो मैं लेकर जा रही हूँ अंदर मंदिर में, क्योंकि मंदिर अंदर है उनका। हमने बाहर इनको आसन दिया था। इनका जो सजावट की थी मैंने, सब कुछ किया था, वो बाहर किया था। उनको झूले पे बाहर बिठाया गया था। अब ये आ गए हैं अंदर मंदिर में, देखिए। अब मैं इनको इनके बेड पे बैठाऊंगी अच्छे से क्योंकि जिस दिन छठी होती है, फिर छठी के बाद उन्हें झूले पे नहीं रखते, छठी के बाद झूले से उतार दिया जाता है। तो देखिए।